Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। मैच बारिश ने जीत लिया, शायकीन मायूस, नजम सेठी क्यों गुस्सा, और कातिल मां। पहले इंडिया ने बैटिंग की, फिर बारिश खेलने आ गई। पाक भारत मैच बेनतीजा खत्म हो गया। बहुत देर तक बारिश रुकने का इंतजार किया जाता रहा, लेकिन बारिश रुकने की बजाय मजीद तेज हो गई। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशिया कप में अब तक का सबसे बड़ा मैच बारिश की नजर हो गया। भारतीय टीम ऑल आउट होकर पवेलियन लौट गई थी। पाकिस्तानी बल्लेबाज अपना जोरे बाजू दिखाने को तैयार बैठे थे। पैड बांध लिए गए थे, किस तरह खेलना है जहन बना लिया गया था। लेकिन फिर शाहीनों के अरमानों पर बारिश पड़ गई। बादल पहले हल्का फुल्का बरसे, जिस पर फैसला हुआ कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:57 तक बारिश रुकने का इंतजार किया जाएगा। बारिश बंद होने के बजाय मजीद तेज होती चली गई, लेकिन 9 बजे के बाद बारिश इतनी शदीद हुई कि मायूस इंतजामिया ने 9:57 से पहले ही मैच मंसूख कर दिया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान फाइनल 4 में पहुंच गया। बारिश ने शायकीन का जोश ठंडा कर दिया। पाकिस्तान और भारत का मैच खत्म करने का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान भर में मायूसी के बादल छा गए। पाकिस्तानियों ने कहा बारिश ने भारत को बचा लिया। बॉलर्स ने बैटिंग लाइन तबाह कर दी थी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद को बारी नहीं मिली। अफसोस हुआ, अगर हो जाता ना तो बहुत अच्छा लगता। बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, इसके लिए तो हम बहुत अफसोस है हमें। जब भी रिजल्ट ना आए और इतने बड़े मैच में तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। बाबर आजम को नहीं देख सके, ये अफसोस रहेगा हमें। यहाँ पे भी इवेंट अच्छा खासा रखा गया था। 8 कौंसल में भी हम आए थे इतनी दिलचस्पी से, लेकिन मैच कैंसिल कर दिया गया। हम तो चाहते थे बैटिंग हो और बाबर लगाया 1 सेंचुरी, लेकिन बारिश ने सारा मैच का किरकिरा कर दिया। ये बारिश की वजह से हो गया, वरना पाकिस्तान इंशाल्लाह 40 ओवर में पूरा कर देता मैच। अभी तो बारिश की वजह से मैच 1.1 पॉइंट्स मिल गए और मैं इस मैच से बड़ा ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन इस दरमियान में बारिश हो गई है तो हम बड़े ज़्यादा खफा हो गए। तो बारिश से मैच खत्म होने पर पूरी दुनिया में शायकीन मायूस हो गए। श्रीलंका स्टेडियम के बाहर शायकीन ने कहा कि बारिश ने तो मजाक किरकिरा कर दिया है। दुनिया भर में मैच देखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी भी मायूस हो गए। कहते कि पाकिस्तान जीतेगा, मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। हम तो एंड तक होपफुल थे कि वो 20 ओवर का होगा। पुराने जमाने में बच्चे जिसके बैट होते थे ना, बैट मेरा बल्ला मेरा बैटिंग मेरी, फिर लेके अपने घर चले, वही हुआ है। बहुत अच्छा हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली मैच पूरा नहीं हुआ तो हमें दुख है इस बात का। हम बहुत पुरजोश थे, बहुत बेचैन थे पाकिस्तान की बैटिंग देखने के लिए, और अब जो है वो बारिश ने जो है वो बिल्कुल जो है ना वो मैच का सत्यानाश कर दिया है। हमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिलता अगर मैच होता तो। अभी हमें लगा कि पाकिस्तान आएगा, बाबर की कवर ड्राइव देखेंगे, लेकिन मैच हुआ नहीं और बारिश की वजह से मजा किरकिरा हो गया और इंडिया को इस वजह से ड्रॉ का पॉइंट मिल गया। हम लोग होप कर रहे थे पाकिस्तान भी बैटिंग करेगा, लेकिन वो मजा सारा किरकिरा हो गया। पाकिस्तान विन एशिया कप। हम सब मिलके देख रहे थे, पाकिस्तानी, इंडियन सब। हमें बड़ा मायूसी हुई कि भाई बारिश हो गई। आज एक बात का जरा खाली दुख हो गया कि बारिश पड़ गई। हम चाह रहे थे कुछ अच्छा हो, कंपटीशन वाला मैच हो। बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है क्योंकि बारिश जीत गई है और दोनों टीमें हार गई हैं। कितना मायूस कुन है कि क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा खत्म करना पड़ा। लेकिन ये पेशन गोई थी कि पाक भारत मैच पूरा ना होने पर नजम सेठी का ट्वीट लिखा कि बतौर चेयरमैन पीसीबी मैंने आईसीसी पर यह जोर दिया था कि मैच यूएई में खेला जाए, लेकिन श्रीलंका को जगह देने के लिए नाकिस बहाने बनाए गए। कहा कि दुबई में बहुत गर्मी है। 2022 में भी सितंबर के महीने में ही दुबई में एशिया कप खेला गया था। 2020 में सितंबर के माह में दुबई में आईपीएसा खेला गया। खेल पर सियासत नाकाबिले मुआफी है। शाहीन ने सुरमाओं को नोच डाला। भारत ने पहली इनिंग्स में जीत के लिए पाकिस्तान को 267 रन का हदफ दिया था। इंडिया की पूरी टीम 49वें ओवर में आउट हो गई।
शाहीन शाह आफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने हाथ से निकलता मैच फंसाया और स्कोर 266 तक पहुंचा दिया। फाइनल से पहले फाइनल पाले किले में हाई वोल्टेज मुकाबला। शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ ने भारतीय बल्लेबाजों को घुमा कर रख दिया। दुनिया की मजबूत तरीन बैटिंग लाइन रखने वाली टीम के ओपनर बैटिंग करने आए तो कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर शाहीन अफरीदी का निशाना बन गए। दुनिया क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी विराट कोहली अपनी टीम को सहारा देने आए, लेकिन वो खुद सिर्फ एक चौका लगाने के बाद शाहीन अफरीदी के सामने बेसहारा हो गए। तीसरी विकेट शहरियाज अय्यर की गिरी, जो हारिस रऊफ की गेंद पर फखर जमान के हाथों कैच आउट हुए। दूसरे ओपनर शुभम गिल भी हारिस रऊफ की तेज गेंदों की ताब न ला सके और पवेलियन लौट गए। मुश्किल हालात में पांड्या और ईशान ने पाकिस्तानी बॉलर्स को किया परेशान। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 138 रन बनाए। 204 रन पर ईशान किशन हारिस रऊफ की गेंद पर बाबर आजम के हाथों कैच आउट हो गए। ईशान के जाते ही भारतीय बल्लेबाज अभिनंदन बन गए, एक आता तो दूसरा गिर जाता। हार्दिक पांड्या 239 रन पर शाहीन अफरीदी का निशाना बने। जडेजा ने 14 स्कोर किया था कि इन्हें शाहीन अफरीदी की गेंद खेलना पड़ी और फिर चरागों में रोशनी न रही। शार्दुल ठाकुर नसीम शाह के हत्थे चढ़ गए और सिर्फ 4 रन बना सके। नसीम शाह ने कुलदीप यादव को 4 और जसप्रीत बुमराह को 16 रन पर आउट किया। भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुश्किल तरीन हालात में भी जिम्मेदाराना बैटिंग। भारतीय विकेट कीपर ईशान किशन और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पहली ही इनिंग में हाथ से निकलता मैच फंसा लिया। दोनों ने पार्टनरशिप में 138 रन बनाए। ईशान किशन ने 82 और हार्दिक पांड्या ने 87 रन स्कोर किए। हमेशा नई बॉल से विकेट लेने की कोशिश करता हूँ, मेरे लिए हर विकेट ही अहम है। शाहीन शाह अफरीदी की मैच के बाद गुफ्तगू कहा, नई बॉल खेलना थोड़ा मुश्किल होगा, बाद में आसानी से रन बनते हैं। हारिस और नसीम ने जबरदस्त बॉलिंग की। पाक भारत मैच हो और सोशल मीडिया सार्फिन ने महाज ना संभाला हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? पहले किले में जारी मैच में दोनों जानिब से एक दूसरे पर खूब तनकीदी ट्वीट दागे जा रहे थे। पाक वर्सेस इंडिया टॉप ट्रेंड बना हुआ था। पाक भारत टाकरा, सोशल मीडिया सारिफीन ने भी आस्तीन चढ़ा ली। पाली खेले में जारी मैच में पाकिस्तान और भारत की जानिब से एक दूसरे पर खूब तनकीदी ट्वीट्स दागे जा रहे हैं। पाकिस्तानी सारिफ ने हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की तस्वीर लगाई, लिखा के उन्होंने अपना काम कर दिखाया है। अबू बकर नामी सारिफ ने बाबर आजम को आराम करते दिखाया, लिखा के अभी तमाम रन बनवा कर दिखाता हूँ। एक सारिफ ने शायराना अंदाज अपनाया, लिखा के डब्बे पे डब्बा, डब्बे में इंजेक्शन, या अल्लाह तेज कर देना बाबर की बैटिंग का एक्शन। इंडिया की बैटिंग पर खुद भारतीय भी मैदान में दिखाई दिए। कुछ ना मिला तो हारिस रऊफ को आड़े हाथों लिया। हारिस के विकेट लेने पर जश्न मनाने के अंदाज पर तनकीद की। एक भारतीय सारिफ ने खिलाड़ियों का जश्न मुनफरिद अंदाज में शेयर किया, ईशान को सजा धजा दिखाया। जबकि एक भारतीय सारिफ ने अपने ही खिलाड़ी रोहित शर्मा पर तनकीद के खूब नश्तर चलाए। भारतीय मॉडल और अदाकारा उर्वशी रुटेला ने पाक भारत मैच के मौके पर फास्ट बॉलर नसीम शाह के हमरा पाकिस्तानी स्क्वाड की तस्वीर शेयर कर दी। उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर जिम से स्टोरी शेयर की है। तस्वीर लगता है कि तस्वीर वर्कआउट के दौरान शेयर की गई है। एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा, बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैच पर नामवर तजियाकारों ने तजिया दिया। टॉस से लेकर लम्हा व लम्हा मैच के हर एंगल को कवर किया, जिसे नाजरीन ने बेहद पसंद किया। पाक भारत मैच की पाकिस्तान से लेकर पाले किले तक भरपूर कवरेज दी। टॉस हो या मैच के सनसनीखेज लम्हात, बॉल सबकी स्क्रीन पर था और सबकी नजरें इस वक्त बॉलर्स पर हैं। और शाहीन शाह अफरीदी ने इस वक्त विकेट ले ली है, जिसकी वो काफी देर से कोशिश कर रहे थे। बॉल से गुफ्तगू में साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान ने अपनी माहिराना राय दी। अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी, हम ऑर्डिनरी नॉर्मल क्रिकेट खेलते इनकी, बिकॉज उनकी टीम काफी स्ट्रॉन्ग है और बैलेंस टीम है, तो उसके लिहाज से अच्छी क्रिकेट खेलें, मेहनत से खेलें, डिटर्मिनेशन से खेलें और एक किलर इंस्टिंक्ट के साथ खेलें। साजिद खान ने कौमी टीम की तारीफ की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए, तीनों फॉर्मेट में
नंबर 1 है। पाकिस्तान के बॉलिंग की बात कीजिए, आउटस्टैंडिंग तीनों बॉलर हैं। शाहीन की बात करो, हारिस की बात करो या नसीम की बात करो, शदाब या नवाज। तजियाकार मोहम्मद अवेज भी कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद नजर आए। इकबाल जमील ने दोनों टीमों की खूबियों और खामियों पर तबसरा किया। गुज़िश्ता 5 जो मुकाबले हुए ओडीआई के, उसमें पाकिस्तान 1 जीता, भारत 4 जीते और अब तक जितने भी ओडीआईज हो चुके हैं उनमें 7 में भारत ने कामयाबी हासिल की, 5 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। नसीम राजपूत ने उम्मीद जाहिर की कि अफगान सीरीज की तरह पाकिस्तान ये मैच भी जीतेगा। तजियाकारों ने मशवरा दिया कि दोनों टीमों में ज्यादा से ज्यादा मैचेस क्रिकेट के लिए सूदमंद रहेंगे। मीरान शाह में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बन्नू के इलाके जानी खेल में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमला आवर के हमले में शहीद होने वाले 9 शहदा को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया गया। खबर देंगे आपको मर्दान के इलाके कच्चा सड़क सूबेदार मोहल्ला में फायरिंग, 5 अफराद कत्ल हो गए। रेस्क्यू 111122 के मुताबिक जांबहक अफराद में 2 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल है। जांबहक अफराद की लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। जांबहक होने वाले 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं मर्दान से, जहां के इलाके कच्चा सड़क पर सूबेदार मोहल्ले में फायरिंग का वाकया पेश आया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे परवेज खान से मजीद जानेंगे। परवेज बताइए। जी बिल्कुल, ये वाकया अभी से कुछ देर कबल यहाँ ताना पारहूती के इलाका है, कच्चा सड़क सूबेदार मोहल्ला में पेश आया, जहाँ पर मामू और बांजे के दरमियान जो जायदाद का तनाजा बताया जाता है। जो मुबीना मुलजिम बांजा था वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से उनका मामू वेकार और उनकी बीवी और साथ उनकी वालिदा और एक 4 साला जो बेटा था वो भी मौका पर जान बहक हो गए। तो एक ही खानदान के 4 अफराद मौका पर जान बहक हो गए। जो मुबीना मुलजिम था बांजा, उन्होंने भी फायरिंग के बाद अपने आप पर फायरिंग शुरू कर दी और उन्होंने खुदकुशी कर ली, जिससे 5 अफराद मौका पर जान बहक हो गए। रेस्क्यू अहलकार मौका पर पहुंच गए और उन्होंने जो 5 लाशें थे उन्हें तफसीलात के लिए परवेज। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां लियाकताबाद में इमारत से मुबैना तौर पर मां ने बच्ची को नीचे फेंका। बच्ची की पैदाइश 5 घंटा कबल हुई थी। पुलिस के मुताबिक लियाकताबाद नंबर 1 की इमारत की 5वीं फेंकी गई बच्ची की पैदाइश कबल वक्त मालूम होती है। बच्ची की मां नशे की आदी है। बच्ची की मामू ने पुलिस को बच्ची को इमारत से फेंके जाने का बयान दिया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। रवां साल जुराइम में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता बरस रोज़ाना 90 और रवां साल रोज़ाना 129 वारदातें हो रही हैं। पेशावर पुलिस ने जुराइम में इजाफे की तशवीशनाक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल शहर में अब तक 370 अफराद कत्ल हुए, 9 बच्चों को अगवा किया गया। पुलिस पर 32 हमले किए गए। फूलों का शहर जराइम की जिद में, पेशावर में क्राइम में रिकॉर्ड इजाफा। पुलिस ने तशवीशनाक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में वारदातें 30% बढ़ गईं। गुज़िश्ता साल रोजाना 90 जराइम, जबकि रवां बरस 129 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 8 माह के दौरान 370 अफराद को मौत के घाट उतारा गया, 9 बच्चे अगवा किए गए। गुज़िश्ता साल 327 अफराद को कत्ल किया गया था। पुलिस भी अमन दुश्मनों के वार से न बच सकी। दहशतगर्दों ने 42 बार पुलिस को निशाना बनाया। गुज़िश्ता साल कानून नाफिज करने वाले इदारे पर 32 बार हमला किया गया था। रवां साल डकैती के 323 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता साल 296 अफराद कीमती अशिया से महरूम हुए थे। पुलिस के मुताबिक 8 माह में 25,884 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता बरस इसकी तादाद 28,373 थी। फातिमा कत्ल केस के मुलजिम एजाज काजी को 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। एजाज काजी फातिमा केस के मरकजी मुलजिम असद शाह का ड्राइवर है। मुलजिम को रानीपुर की मकामी अदालत से पेश किया। अदालत ने एजाज काजी को 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एजाज काजी पर सरकार की मुद्दत में सहूलतकारी का मुकदमा दर्ज किया गया था। और मछली के शिकार के लिए जाने वाले खुद मौत का शिकार हो गए। ठट्टा में केंजर झील के करीब कौमी शाहरा पर पिकअप और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे में 7 अफराद जाँ शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दिया गया। हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ जुज़वी हड़ताल की गई। कई शहरों में कारोबार और दुकानें बंद रहीं, कई शहरों में खुली रहीं।
वकला ने भी हड़ताल की हिमायत करते हुए अदालतों का बायकॉट किया। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। महंगाई के खिलाफ जुस्वी हड़ताल, कहीं कारोबार बंद तो कहीं खुले रहे बाजार। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल की गई। कई मकामात पर ताजरों ने दुकानों को ताला लगाया। कई शहरों में बाजार खुले रहे। रावलपिंडी में ताजर तंजीमें 2 धड़ों में तकसीम हो गयी। एक तंजीम ने हड़ताल और दूसरी ने कारोबार खोलने का ऐलान किया। अमीर जमात इस्लामी ने हड़ताल पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। मुसहरे से खिताब में कहा, हुक्मरानों के लिए गए कर्जे अवाम पर बोझ हैं। अवाम पर गुलपाशी के बजाय नमकपाशी की जा रही है। हम IMF के गुलाम हैं, न अमरीका के। अवाम पर गुलपाशी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नमकपाशी शुरू की है। बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हो। ये जुल्म है, ये जबर है, ये IMF के गुलामी है। लाड़काना में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद सड़कों पर ट्रैफिक कम रहा। गुजरावाला, कसूर, चारसद्दा, लकी मरवा समेत मुख्तलिफ शहरों में ताजरों ने एहतजाजन कारोबार बंद रखा। वकला ने भी हड़ताल की हिमायत करते हुए अदालतों का बायकॉट किया। वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ देने की यकीन दहानी करा चुके। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा था, मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन हम सुरखरू होकर निकलेंगे। अवाम को जल्द रिलीफ दिया जाएगा। क्वेटा में कस्टम्स का चीनी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। करोड़ों रुपए की चीनी कब्जे में ले ली गई। एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 20 ट्रकों पर हजारों पैकेट चीनी पकड़ी गई। चीनी और कब्जे में ली जाने वाली गाड़ियों की मार्केट कीमत 70 करोड़ रुपए के करीब बनती है। कार्रवाई बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर वाक़े कस्टम फील्ड इन्फोर्समेंट यूनिट ने पुलिस के ताबुन से अंजाम दी। तर्जुमान पाकिस्तान कस्टम्स बलोचिस्तान के मुताबिक डेरा इस्माइल खान से आने वाले 15 ट्रकों को रोककर उनसे 8206 चीनी के पैकेट बरामद किए गए, जो बगैर परमिट अंदरून सूबा बलोचिस्तान और बादज़ां सरहदी इलाकों में भिजवाई जा रही थी। पाक अफगान तोरखम पर केमिकल से भरी गाड़ी अचानक आग भड़क उठी। ज़राए के मुताबिक रंडी कोतल के करीब पेश आने वाले वाक़े में कोई जानी नुकसान हुआ। आग पर चंद घंटों बाद ही काबू पा लिया गया, ताहम आतिशज़दगी की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। आइंदा आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में कराने का इम्कान है। आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। आइंदा आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अमले ने पोलिंग के लिए 27 से 30 जनवरी की तारीखें तजवीज़ कर दी। ताहम इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद हतमी इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना में दर्ज मुकदमात में जमानत खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद जुल्करनैन ने तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अदालत ने केस दलाइल के लिए मुकर्रर कर रखा था। शाह महमूद कुरैशी गैर हाजिर रहे। वकील मुल्जिम की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत की सवाबदीद है कि वो मुल्जिम को बुलाए या ना बुलाए। प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी पर जमानत खारिज करने की इस्तदा की। मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कानून के मुताबिक नहीं। शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करने की दरख्वास्त भी कानून के मुताबिक नहीं। वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा कि बिजली के बिलों का मसला नॉन इशू है। वज़ीर आज़म ने यह भी नहीं कहा कि बिजली बिलों के मसले से लोग परेशान नहीं। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने वज़ीर आज़म से सहाफ़ियों की मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि निगरां वज़ीर आज़म ने बताया कि वो इस बहरान के हल की तरफ जा रहे हैं। जो जिम्मेदार हैं वो भी इलेक्शन माहौल की वजह से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ने कहीं ये नहीं कहा कि लोगों की तकलीफ नाजायज़ है, कहीं ये नहीं कहा कि जी ये मसला जो है वो नॉन इशू है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मसला संजीदा है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जी मुल्क के अंदर कोई भूचाल आ गया है। लोगों के जो मसाइल हैं वो बिल्कुल संजीदा हैं और उन्होंने बताया कि हम क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो वादे वईद हैं, जो हमारे मुआहदे हैं, हम उनको मुतासिर किए बगैर हम लोगों की मुश्किलात का कोई हल निकालेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जिन अदवार में ये मसला पैदा हुआ और जिन लोगों पर एक तरह से जिम्मेदारी आती है वो भी एक इलेक्शन के माहौल की वजह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी बताया कि वो मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जी वो इसके हल की तरफ हम जा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का चेयरमैन PTI की जानिब से गुस्ताख रसूल के
वकील की खिदमात हासिल करने के पर बयान पे मौलाना ताहिर अशरफी का तहरीक इंसाफ की जानिब से जेफरी रॉबर्टसन को वकील मुंतखब किए जाने की रद्द-ए-अमल। कहा, जेफरी रॉबर्टसन एक बदनामे ज़माना गुस्ताख रसूल सलमान रुश्दी की वकालत कर चुका है। तहरीक इंसाफ किसी भी इंटरनेशनल वकील की खिदमात हासिल कर सकती थी, फिर जेफरी रॉबर्टसन को ही वकालत के लिए मुंतखब क्यों किया गया? तहरीक इंसाफ की क़यादत को पाकिस्तानी अवाम को इस अमल पर जवाब देना होगा। कितने ताज्जुब की बात है कि अपनी नुमाइंदगी करने के लिए चेयरमैन पीटीआई ने उसी वकील का इंतखाब किया जिसने मलून सलमान रश्दी का मुकदमा लड़ा था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट कि यही चेयरमैन पीटीआई का दूसरा चेहरा है। पाकिस्तान में रियासत मदीना के झूठे दावे और बाहर की दुनिया में इस्लाम मुखालिफ लॉबी से मदद की अपील। सलमान रश्दी दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस है और अगर उन्हीं लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजबाज करना है तो रियासत मदीना का दावा क्यों? मुनाफिकत की भी कोई हद होती है। चेयरमैन पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत में केस के लिए शातम रसूल सलमान रुश्दी के वकील को अपना वकील कर लिया। लीगी रहनुमा अता तारण ने कहा कि जेफरी रॉबर्टसन ने न सिर्फ सलमान रुश्दी का केस लड़ा बल्कि उसे अपने घर में पनाह भी दी। कोई अपनी सियासत बचाने के लिए इस हद तक जा सकता है? आपने मुल्क दुश्मनी के बाद इस्लाम दुश्मनी भी शुरू कर दी है। आलमी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक वकील बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को हायर किया गया है। बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया कि इनको आलमी अदालतों में और आलमी मामलात के लिए हम अपना वकील मुकर्रर करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आलमी अदालत में जाने का ऐलान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत में जा रहे हैं। आप इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के खुदादाद के खिलाफ, इस अर्ज़े पाक के खिलाफ आप आलमी अदालत में जा रहे हैं। आप रियासत के खिलाफ आलमी अदालत में जा रहे हैं। इसकी कसर रह गई थी कि आपने 9 मई के वाक़यात किए मुल्क दुश्मनों को खुश करने के लिए, दिफाई तनसीबात को, शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया और अपने ही मुल्क में अपनी ही दिफा के लिए जो इदारा खड़ा है उस पर हमले किए। अब आप पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालतों में जाने का ऐलान कर रहे हैं और ये मैंने वकील का नाम मैंने बड़ी तमहीद बांधी। मैंने बताया कि जेफरी रॉबर्टसन को वकील किया गया है। जेफरी रॉबर्टसन का भी मैं मकरू चेहरा आपके सामने रखता हूँ। गुस्ताखे रसूल इस्लाम मुखालिफ मुसन्निफ सलमान रुश्दी की वकालत बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन ने की। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनने की इस्तदा की। जनरल प्रोसिक्यूटर्स ने मुखालिफत की। उधर अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली। प्रोसिक्यूटर ने पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर एतराज़ उठाया। लीगल टीम ने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। जज अबुल हसनात ने कहा कि पीटीआई दरख्वास्त वापस ले तो समाअत कर सकता हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जना हाउस हमला केस में यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 9 सितंबर जबकि अस्करी टावर हमला केस में 14 सितंबर तक तौसीह कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जुडिशल रिमांड की मियाद खत्म होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद मुकदमात में जुडिशल रिमांड में तौसीह की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मंजूर करके जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी। और पंजाब में 2 नए सूबों के कयाम का मामला। 5 सितंबर को इस्लामाबाद में बड़ी अवामी समाअत तलब कर ली गई। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब, सेनेटर्स और साबिक अरकान कौमी असम्बली शिरकत करेंगे। पंजाब में नए सूबे बनाने का मंसूबा। सूबा बावलपुर की बहाली और जनूबी पंजाब सूबा के क़याम पर इस्लामाबाद में बड़ा मुबाहिसा बुला लिया गया। नून लीग के सेनेटर राना महमूदुल हसन के जमा कराए गए आईनी बिल पर 5 सितंबर को पब्लिक हेयरिंग का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए पार्लिमानी सर्विसेज में 5 सितंबर को पंजाब में नए सूबों के क़याम पर मुबाहिसा होगा। पंजाब में 2 नए सूबों के क़याम पर होने वाली अवामी समाअत में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान मेहमान खुसूसी होंगे। लीगी सेनेटर राना महमूदुल हसन के सेनेट में जमा कराए गए आईनी बिल में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पंजाब में 2 सूबों के क़याम पर पंजाब असेंबली ने करारदाद 9 मई 2012 को मंजूर की थी। पंजाब असेंबली की करारदाद में बहावलपुर डिवीजन ने बहावलपुर सूबा बनाने की करारदाद मंजूर की थी।
मिस्र में बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 का आगाज़ हो गया है। पाक फ़ज़ाइया के J-17 थंडर तैयारों ने शिरकत की। मश्क में हिस्सा लेने वाले पाक फ़ज़ाइया के दस्ते में हुनरमंद एरोग्राउंड अमला अपनी गैर मामूली सलाहियतों के जौहर दिखाएगा। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक फ़ज़ाई मश्क शरीक ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज को हकीकी ऑपरेशनल तैयारियों को जांचने का मौका फराहम करेगी। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 का आगाज़। पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, कतर समेत 34 ममालिक शरीक। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक ब्राइट स्टार आलमी सतह पर मुनक्किद की जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों में से एक है। मश्क का मकसद शरीक ममालिक के माबैन बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के साथ साथ मुश्तरका तरबियत के बेहतरीन मौक़े फ़राहम करना है। फ़ज़ाई मश्क 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। पाक फ़ज़ाइया के J-17 थंडर तैयारे मश्क में हिस्सा लेंगे। मश्क में हिस्सा लेने वाले पाक फ़ज़ाइया के दस्ते में हुनरमंद एरोग्राउंड अमला अपनी गैर मामूली सलाहियतों के जौहर दिखाएगा। तर्जुमान के मुताबिक मश्क अस्करी ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ साथ जंग और जंग में मुआविन वसाइल के मरतूब इस्तेमाल को परखने का मौका फराहम करेगी। मोदी सरकार रियासत मणिपुर में जारी खाना जंगी रोकने में बुरी तरह नाकाम। कबाइल के दरमियान ताज़ा तसादुम में 8 अफराद हलाक और 18 से ज़ायद जख्मी हो गए। वज़ीर आला बैरन सिंह ने हालात को संगीन और नाजुक तरीन करार दे दिया। मोदी सरकार मणिपुर में खाना जंगी रोकने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह तसादुम का ना हो सका इख्तिताम। भारतीय रियासत मणिपुर बदस्तूर बेअमनी और तशद्दुद की लपेट में है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह तसादुम का सिलसिला जारी है। कोकी और मीटी कबाइल के दरमियान ताज़ा तसादुम में 8 अफराद हलाक और 18 से ज़ायद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि फसादात के दौरान पुलिस और फौज खामोश तमाशाई बनी रही और मणिपुर के वजीर आला बैरन सिंह ने हालात को संगीन और नाजुक तरीन करार दे दिया। डीजी आसाम राइफल्स लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायर ने भी हाथ खड़े कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायर ने बयान में कहा कि दोनों कबाइल के पास बहुत बड़ी तादाद में हथियार मौजूद हैं, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को नाकामी का सामना है। माजी में कभी ऐसी कशीदगी नहीं देखी गई। गुज़िश्ता 4 माह से जारी खाना जंगी में 300 से ज़ायद लोग हलाक, जबकि 50,000 से ज़ायद बेघर हो चुके हैं। बलूचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर में सरकारी स्कूल सहूलियात से महरूम। झोपड़ी नुमा दर्सगाह में तलबा के लिए कुर्सियाँ, डेस्क, टेबल नहीं। असातिज़ा ने सहूलियात के फुकदान को तालीम की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। चारपाई पर ही तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा रहा है। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। सोहबतपुर में मुस्तकबिल के मेमारों का मुस्तकबिल खतरे में। महकमा तालीम की नाअहली और गफलत। सरकारी स्कूल सहूलतों से महरूम। कोट गुलाम नबी बुक्टी में झोपड़ी में कायम स्कूल में पीने का पानी है न वॉशरूम। तलबा सख्त गर्मी में तपती जमीन पर इल्म की प्यास बुझा रहे हैं। उस्ताद चारपाई पर बैठकर बच्चों को तालीम के सेवर से आरास्ता कर रहे हैं। महकमा तालीम ने मुतअद्दिद बार स्कूल के दौरे किए, यकीन दहानियाँ कराई, लेकिन कोई वादा वफा न किया। असातिज़ा ने कहा वादे किए गए, लेकिन 19 साल के दौरान कुछ नहीं किया गया। तलबा ने शिकवा किया, किताबें भी खरीदनी पड़ती हैं। गोट के गांव वालों ने मदद से एक झोपड़ी बना हुआ है। 2004 से काम कर रहे हैं। यहाँ कुर्सी भी नहीं है। मैं खट पे काम कर रहा हूँ और हमें बहुत मुश्किलात है। ये झोपड़ी भी गिरने पर तैयार है। हमें बहुत तकलीफ हो रहा है। स्कूलों की खस्ता हालत के बायस बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। हुकूमत बलूचिस्तान और मुंतखब नुमाइंदों को स्कूल पर तवज्जो देकर तलबा का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए किरदार अदा करना होगा। कराची में नालों की टूट फूट। गवर्नर हाउस सिंध के सामने भी नाले टूट फूट का शिकार। नाले पर बनी फुटपाथ भी बैठने लगी। गवर्नर हाउस के सामने से गुजरना मुश्किल हो गया। फुटपाथ पर नाले की छत टूटने से किसी भी हादसे का खदशा बढ़ने लगा, जबकि इंतजामिया गवर्नर हाउस के सामने फुटपाथ पर गड़ा पड़ने से लाइल्म है। तेज हवा है, बाहर ना जाएं। चीन ने तेज हवाओं और साउला तूफान की वजह से मुनफरिद हिदायत जारी कर दी हैं। 50 किलोग्राम से कम वजन रखने वाले शहरियों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी क्यों लगाई है, वीडियो मुलाहिजा कीजिए। खबरों में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज।
Full News Headquarter। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।